और भाई क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में एंड आज की मूवी के बारे में। तो आज की मूवी का नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम पूरे मजे लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें निकल के आता है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लोग जिंदा रहते हैं कैसे हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ जिंदा है, पेड़ पौधे को जिंदा रहने के क्या प्रूफ्स हैं। कुछ तो प्रूफ होंगे ना जिंदगी में, सबके प्रूफ होते हैं भाई। आजकल बिना प्रूफ के तो कोई इंसान भी नहीं मानता है दूसरे की इंसान की बात। तो फिर तो ये तो भाई लाइफ प्रोसेस है, साइंस का चैप्टर है तो प्रूफ तो होंगे ही, पढ़ाई है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ। वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर होती है हमें जिंदा रखने के लिए, मतलब वो सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर हमें जिंदा रखने के लिए, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये थी इंग्लिश में डेफिनेशन। तो अब कुछ क्राइटेरिया होता होगा, कुछ चीज़ें होती होंगी जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहता है और प्रूफ होते हैं। तो वो होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और यही क्राइटेरिया प्लांट्स के लिए भी होता है। सो न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम, न्यूट्रिशन होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। सो मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, खाना खाने के तरीका या फिर खाना कैसे, मतलब खाने के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक जो होता है उसमें वो लोग आते हैं जो कि सेल्फ न्यूट्रिट होते हैं, मतलब खुद से खुद न्यूट्रिशन लेते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक में तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक, तीसरा होता है होलोजोइक। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? जो कि खुद से खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरों का खाना लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक क्या होता है? जो कि जो मरे हुए होते हैं, डेथ चीजें होती हैं, डेथ एंड डीके सब्सटेंस, उन पे जीते हैं। और पैरासाइटिक क्या होता है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जीते हैं। और जो होलोजोइक होता है उनमें प्रॉपर डाइजेशन होती है, सब कुछ होता है। तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग आते हैं होलोजोइक की कैटेगरी में। सेप्रोफाइटिक के एग्जांपल है फंगी एंड ईस्ट, पैरासाइटिक के कस्कूटा और प्लाज्मोडियम, और होलोजोइक के मैन डॉग अमीबा। सो अब बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है मेनली, और जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पानी का सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6O2। अब जो इसमें CO2 होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O होता है वाटर, C6H12O6 होता है शुगर, और 6O2 होता है ऑक्सीजन। और ये सब कुछ होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो कि हम एरो के ऊपर और नीचे लिखते हैं। तो अब हम ये ऊपर नीचे लिखते क्यों है? तो ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, जो चैप्टर 1 है उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। सो लेट्स वेट। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन। खाना बनाने के लिए लाइट की प्रेजेंस में जो प्रिपरेशन होती है, ये एक मीनिंग हो जाती है। बट जो मेन डेफिनेशन है वो तो आपके फॉर्मूला से बनी रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो शुगर, जो ग्लूकोज बनाया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, उन्हें हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसे, सीओ, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। सो फिर ये तो इजी है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वो तरीका जिससे हरे भरे पेड़ पौधे अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से सनलाइट की और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अब इसके तीन मेन स्टेप्स है जो कि मेनली हमें याद रखने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब होना। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो लाइट एनर्जी है उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, और पानी का स्प्लिट हो जाना वाटर मॉलिक्यूल का पानी और ऑक्सीजन में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसका वो जो होता है वो होता है H2O, तो हो जाता है H2 और O2 में। और ये इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन का प्रयोग आगे होगा, मतलब इसका यूज आगे होगा, तो वो बाद में बता दूंगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और जब हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो इसमें C6H12O6 बनता है, जो कि डार्क रिएक्शन होता है, इसको भी आगे बताऊंगा। बट जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो इनसे होता क्या है? जो हाइड्रोजन होता है, ये रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन जो चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, पर नहीं पढ़ा तो मैं एक बार छोटा सा रिकैप देता हूँ। रिडक्शन होता है गेन्स ऑफ आयंस, और फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, और फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि H2 प्लस CO2 C6H12O6 बन रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, डेट्स वाई ये हो जाएगा रिडक्शन। तो अब जो होता है ये मेनली होते का, ये सब होता है क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ की क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं दो चीजें मेनली जो होती है हमें याद रखने वाली, ग्रेनम और स्ट्रोमा। जो ग्रेनम होती है उसमें लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो यही बात थी जो पहले बतानी थी, लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन बता ही दिया है।
फिर होता है जो सेकंड होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का टॉपिक खत्म। हाइड्रोट्रॉफिक में क्या होता है, सबसे पहले हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे कि इंसान में डाइजेशन कैसे होता है, यही आज की क्लास में हमारे में पढ़ाया जाएगा। और अमीबा में कैसे होता है वो भी बता दूंगा। तो हेटेरोट्रॉफिक में होता क्या है, सबसे पहले हम खाना मुंह से ही खाना जो होता है वो क्या कहते हैं इसे डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हमारे माउथ में आता है, जहाँ पे कि हमारे टीथ उसको च्यू करते हैं और हमारे जो जीभ है उसको रोल करता है, और फिर हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि हमारे बगल में होता है, मुंह के अंदर होता है, वहाँ पे एक सलाइवा सेक्रीट होता है, और वो उस सलाइवा में एक वो होता है एंजाइम होता है जहाँ की सलाइवरी अमाइलेस होता है, और उससे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्सटेंस जब वो हो जाता है नॉर्मल। और फिर दूसरा होता है ओसोफेगस, सेकंड जो पार्ट होता है वहाँ पे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती है, धीरे धीरे खाना नीचे जाता है। और फिर तीसरा जो होता है वो होता है स्टमक, जिसकी इनर लाइनिंग होती है, उसमें 2-3 ग्लैंड्स होती हैं। 3 ग्लैंड्स होती है, एक होती है गैस, जो 3 ग्लैंड्स होती हैं उनके नाम होंगे HCl, पेप्सिन, म्यूकस। इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये तीनों को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के टाप में भी आ सकते हैं। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इन तीनों का रोल क्या होता है। जो पेप्सिन होता है वो खाने को, जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो खाने को एसिडिक बनाता है। अब एसिडिक बनाने की जरूरत क्या है, तो अगर खाना एसिडिक नहीं होगा तो जो पेप्सिन है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो अच्छे से डाइजेस्ट करे इसके लिए HCl जो होता है वो उसको खाने को उसके फॉर्म में बनाता है, एसिडिक बना देता है। फिर म्यूकस का काम क्या होता है, अब इतना खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत रिएक्टिव होता है वो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं मतलब बहुत ज़्यादा वो खतरनाक होता है। तो अब म्यूकस का काम होता है उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इनर लाइनिंग को बचाने का। तो यही होता है। फिर होता है जो सबसे मेन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बारे में आपको ज़्यादा समझना होगा। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इसको कहते हैं हम। तो यहाँ पे होता है कि जो लिवर और पेनक्रियाज होता है, लिवर से आता है बाइल जूस क्या करता है, तो हमारे फैट्स जो मोटे मोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स का मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देता है। और दूसरा होता है हमारा पेनक्रियाज, जहाँ से कि पेनक्रियाटिक जूस आते हैं, जो कि 2 होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लेप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारा काम करता है डाइजेस्ट करने में हमारे बचे हुए प्रोटीन को, और जो हमारा लेप्सिन होता है वो हमारा काम करता है हमें डाइजेस्ट करने में हमारा जो फैट होता है उसको, फैट को वो चेंज करता है फैटी एसिड में। और फिर यहाँ पे जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है, और इसलिए यहाँ पे एक विली लाइक सरफेस विली होता है, और उसका सरफेस जो होता है वो हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि जो वो है क्या कहते हैं खाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। तो जो ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, ये सब यहाँ पे आके वो हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ये कोई मत पूछना ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड क्या होता है। ये जो होता है ये इन सब की बेसिक फॉर्म होती है, मतलब सिंपलर फॉर्म होती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर अभी इतनी देर में हुई थी जो मैंने बताया था। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बचा हुआ खाना जो होता है, बची हुई जो वेस्ट होती है वो रिलीज हो जाती है, क्योंकि सब कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया तो वो वेस्ट जो होता है वो रिलीज हो जाता है। अब एक और टर्म आती है यहाँ पे अपेंडिक्स। वो क्या होता है, वो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। उसका काम पहले के लोगों को होता था जो कि कच्चा खाना खाते थे, बट अभी के टाइम पे उसका कोई काम नहीं है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का साइज कितना होता है, ये 1 मार्कर में आ सकता है। तो वो होता है 1.5 मीटर, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है 6 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो होता है चौड़ा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा पतला होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा होता है। तो विली क्या करता है, विली मैक्सिमाइज करता है ऑब्जॉर्प्शन को। तो अब अगला टॉपिक जो आता है वो है 5 प्रोसेस डाइजेशन के। अभी इतना पढ़ा उसके हिसाब से 5 प्रोसेस होते हैं कि याद करने वाले। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, और 5वां होता है इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना, डाइजेशन का मतलब होता है खाने को सब कुछ करना, जो कि इतनी देर तक पढ़ा, उसको सिंपल और फॉर्म में चेंज करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खाने को एब्जॉर्ब करना, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है खाने में से ब्लड निकालना, एनर्जी निकालना खाने जो प्रोवाइड करता है, और वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। और इजेशन होता है रिमूव करना अनडाइजेस्टेड फूड को। अब आता है गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अभी बताया था 1 मार्कर में आ सकता है क्या कौन से होते हैं। तो इसके 3 होते हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पेप्सिन, एक होता है म्यूकस। और रेस्पिरेशन, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि HCl की फुल फॉर्म क्या होती है। इस पार्ट में इतना ही। एंड गाइस तब तक आप ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 देख लीजिए, एंड अगले पार्ट का वेट करिए, एंड हिट 10 लाइक्स फॉर नेक्स्ट पार्ट। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप पार्ट 1 को वॉच करिए। Yıldızlara müptezel bayan Sesler Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonrası ses kara plan Uçuyor
Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Plaka 01 korkumuz dinle. Yazmak için yine yuttun bence. Hey torbacı bana versene borç. Olmaz lan valla mallar beşe satıyoruz. Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz. Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz. Adana